है कि केमिकल स्पेस में मूव करना चाहिए। केमिकल के अंदर जिस तरह से अभी आप देखिए अल नीनो और हीट वेव्स की बात हो रही है, तो जो फ्लोरीन केमिस्ट्री है जो रेफ्रिजरेंट गैसेस में यूज होती है, मेरे ख्याल से वहां। दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। है तो मार्केट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे ख्याल से आज बैंक निफ्टी इज लुकिंग मच मच स्ट्रॉन्गर। जो 42,000 के आसपास आप बैंक निफ्टी देख रहे हैं, और अभी जो नंबर्स आने वाले हैं इवन पीएसयू बैंक्स के भी, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा के भी देखे, तो वो मेरे ख्याल से वो सेगमेंट रिजल्ट वाइज काफी अच्छा जाने वाला है। और इधर इसलिए आपका इस समय मार्केट को लेकर और खासतौर से इन्फोसिस को लेकर। या है अनुज। सो सी मार्केट में अगर आप देखिए तो जो वैल्यूएशन, अगर इंटरनल वैल्यूएशन और रिलेटिव वैल्यूएशन दोनों के टर्म्स में एक बार बात करते हैं, तो जो इंटरनल वैल्यूएशंस इंडिया में हैं, तो हमारा जो 5 ईयर का जो प्राइस टू अर्निंग एवरेज है वो 18.5 के आसपास आता है 1 ईयर फॉरवर्ड। और अभी जब मार्केट ने 17,000 पे डिक्लाइन लिया था, तो फाइनेंशियल ईयर 24 का मैं अगर ईपीएस लू 950 रुपीज, तो 17,000 के भाव पर 17.8 का प्राइस टू अर्निंग आता है, अगेन 1 ईयर फॉरवर्ड। तो यानी कि हम कहीं ना कहीं जो 5 ईयर का एवरेज है उसके नीचे आ गए थे। और आई थिंक इस वजह से जो इंटरनल वैल्यूएशंस थे वो काफी लुक्रेटिव थे, और ये वो सिनेरियो है जब डॉलर इस बार सबड्यूड है। अगर आपको याद हो, मार्केट जब 15,200 से पुल बैक लिया था 2022 जुलाई के अंदर, तब मार्केट 10 साल के प्राइस टू अर्निंग एवरेज के पास आ गया था। लेकिन उस समय डॉलर लगातार मूव कर रहा था, डॉलर का जो प्राइस एप्रिसिएशन था वो लगातार हो रहा था। तो अगर मैं एफआईआई के एंगल से मार्केट को देखता हूं, और अगर डॉलर कहीं ना कहीं टॉप आउट हो रहा है, सबड्यूड है, डेस्पाइट इसके कि 3 बैंक्स के अंदर वहां पर कॉलेप्स हुआ, बट डॉलर के अंदर वो रिस्क ऑफ सेंटीमेंट आता हुआ नहीं दिखा, वो उतना तेजी से नहीं चला, तो मेरे ख्याल से इट इज गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट्स, और इंडिया उसका एक बेनिफिशियरी आने वाले समय में हो सकता है। मार्च में भी अभी हमने देखा कि $1 बिलियन के आसपास के फ्लोज एफआईआईस के आ गए थे जब मार्केट ने पुल बैक लिया। तो ये इंटरनल वैल्यूएशन पे अट्रैक्टिवनेस है, लेकिन साथ में आप रिलेटिव वैल्यूएशन पे भी देखिए तो 105% का प्रीमियम था इंडिया निफ्टी का ऑन इमर्जिंग मार्केट, आज वो 62% का प्रीमियम हो गया। यानी कि इतना सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है हमारे प्रीमियम का ओवर इमर्जिंग मार्केट, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि अक्टूबर से चाइनीज मार्केट ने काफी ग्रोथ दी है, मोर देन 50%, और हमारे मार्केट में करेक्शन आ गया 2000 पॉइंट का। तो दोनों ही हैवी वेट हैं, अगर आप इंडिया लो और चाइना लो इमर्जिंग मार्केट के अंदर, तो इसकी वजह से इंटरनल और रिलेटिव दोनों वैल्यूएशंस पर मार्केट हमको अट्रैक्टिव दिखता है, और डॉलर जो सबड्यूड है, आई थिंक दैट इज इवेंचुअली गुड फॉर ऑल द इमर्जिंग मार्केट्स। आज की अगर बात करें अमित, आफ्टरनून एक बार फिर से ये फार्मा कंपनियों में बहुत तगड़ी हरकत आती हुई दिखाई दे रही है। आप डीवीज देखें, औरो, सिप्ला, यहाँ पर अचानक इस तेजी के पीछे कोई खास वजह है? और आप लोग क्या एक्सपोजर ले रहे हैं डीवीज जैसे स्टॉक्स में? हाल में 9% भागा था, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके आज कोशिश कर रहा है 3-3.5% की बढ़त दिखाने की। देखिए, दिवीज में आपने भी देखा कि जिस तरीके का प्रॉब्लम कोविड के बाद आया था, क्योंकि इनका 35% रेवेन्यू मोलनूपिराविर से आता था, जो कि कोविड रिलेटेड एपीआई उसका ये बनाते थे, तो वहां पर ऑर्डर एकदम से कम हो गए थे वर्ल्ड वाइड। और मुझे नहीं लगता कि कोविड का सिचुएशन उतना ज्यादा वाइल्ड होने वाला है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये तो है जो होना है, और फिर वी हैव टू एब्जॉर्ब दिस गोइंग फॉरवर्ड लाइक दिस ओनली। तो यहां पर डीवीज को वर्क करना पड़ेगा वो 35% के इक्विवेलेंट अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और जहां तक बात है कि मार्केट में फार्मा का पुलबैक, तो देखिए जितने ओवरसोल्ड कैटेगरी हैं मार्केट में, मेरे ख्याल से वहां पर मूव आएगा। बीच में हम बात कर रहे थे कि जब मार्केट 17,000 के नीचे आया था तो बहुत ज्यादा शॉर्ट्स मार्केट में बिल्डअप हो गए थे सेक्टर स्पेसिफिक, तो मेरे ख्याल से ऐसे में फार्मा भी था, क्योंकि फार्मा काफी टाइम से एक सबड्यूड सेक्टर रहा है। तो वहां पर आपको एक ओवरसोल्ड कैटेगरी में थोड़े पुल बैक आ रहे हैं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के एंगल से बोलूं तो सिप्ला में हमारी पोजीशंस कुछ हद तक बीच में थी, बट अभी हमने फिलहाल सिप्ला से एग्जिट लिया है। हमें ऐसा लगता है कि केमिकल स्पेस में मूव करना चाहिए। केमिकल के अंदर जिस तरह से अभी आप देखिए अल नीनो और हीट वेव्स की बात हो रही है, तो जो फ्लोरीन केमिस्ट्री है जो रेफ्रिजरेंट गैसेस में यूज होती है, मेरे ख्याल से वहां फोकस करें। और वो जो एयर कंडीशनिंग के वेंडर कंपनीज हैं जैसे एसआरएफ है, नवीन फ्लोरीन है, मेरे ख्याल से वहां आपको नंबर आगे जाके अच्छे आते हुए दिखेंगे।
ओके, अमित जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियोज से। ये पॉलिसी के बाद से ही रेट सेंसिटिव में एक क्लास जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और रियल स्टेट स्टॉक्स, अभी कुछ देर पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात हो रही थी, और आपका रियल स्टेट एंसिलरी सब में बहुत स्ट्रांग हो गया। लुक एट पॉली कैब, लुक एट HFCs के पैक को देखिए आप, स्पेशली जो छोटी HFCs हैं और रियल स्टेट स्पेस में। आप लोग अर्निंग से पहले इस स्पेस में कुछ बाइंग कर रहे हैं, आपका व्यू क्या है, या फिर आपको लगता है कि जो मोमेंटम आना था वो ऑलरेडी आ चुका है, अब चेस करने का कोई फायदा नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए काफी टाइम से सबड्यूड है। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल स्पेस देखिए, रियल एस्टेट से लिंक है, वहां पर ना तो पेंट चले हैं ना पाइप चले हैं, और इन सब के अंदर ओवर द पीरियड हमने बिकवाली आती भी देखी है, बहुत अच्छे नंबर्स भी नहीं आ रहे थे। लेकिन अब इस क्वार्टर में आपको एटलीस्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी दिसंबर तक वो निकल गई है। तो यहां पर अगर कॉमोडिटीज डिक्लाइन हुई थी तो उसका बेनिफिट इस क्वार्टर में आपको दिखेगा। इसी वजह से आपने देखा एशियन पेंट 2700 से अभी थोड़ा रिकवरी मार्केट में लिया है। तो मेरे ख्याल से जो नंबर्स हैं, अभी हमने चेन्नई में डीलर्स का कॉल किया था ऑन पेंट साइड। तो अगर अब आप देखिए चेन्नई में जो डीलर्स हैं पिछले 2-3 साल में डबल हो गए हैं, और डीलर्स के सामने ये चैलेंज होता है कि उनको इंसेंटिव लेना होता है जिसका भी पेंट ज्यादा बेचते हैं। तो अगर नंबर ऑफ प्लेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे JSW भी आ रहा है, अभी ग्रेसिम ने भी कैपेक्स कर रहा है, बट आप एक डीलर के एंगल से देखिए, वो सबका पेंट रखेगा तो इंसेंटिव किससे लेगा, क्योंकि उसको अपने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने होते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो एशियन पेंट्स ही है। तो मेरे ख्याल से इन लेवल्स पर हालांकि अभी भी क्वेश्चंस हैं कि कितनी ग्रोथ आएगी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स वगैरह पर, बट 1000 पॉइंट्स का करेक्शन स्टॉक में ऑलरेडी आया है। तो मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक्स में रिजल्ट्स की तरफ जब जाएंगे तो आपको थोड़ा और रिकवरी देखने को मिल सकती है। ओके, बाय द वे डे हाई पर है, और थोड़ा सा कल के एक दबाव के बाद और आज मॉर्निंग के दबाव के बाद थोड़ा सा एक मूव आया है वहाँ पर। एक बात मैंने हर्षदा कल भी कही थी, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ इन्फोसिस के नंबर्स देखकर अपने मिड कैप IT के जो सारे शेयर्स उनमें अंधाधुंध बिक्री ना करें। आज एक्सेलिया के नंबर्स ने वो फिर साबित कर दिया। और कल हमने 2 स्टॉक्स की बात की थी, कोफोर्ज और परसिस्टेंट, क्योंकि दोनों के नंबर्स पिछले बार बहुत अच्छे रहे थे। परसिस्टेंट और असली टेस्ट परसिस्टेंट के नंबर से होगा वो मंडे को है, मंडे या ट्यूसडे, अगले मंडे या ट्यूसडे को नंबर्स हैं, उससे होगा। लेकिन कल के लो से देखिए, कल 3900 तक गया ये लो में, और उसके बाद 400 रुपये 10% की स्विंग इसने दे दिया आपको। अमित, आप कि यहाँ कोई मिड कैप IT से रिलेटेड कोई ट्रेड है क्या, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट आइडिया है क्या? देखिए मेरे ख्याल से मिड कैप IT में बहुत सिग्निफिकेंट करेक्शन आया है, मतलब इतना 55% 60% के करेक्शंस आए हैं। तो काफी हद तक इन प्राइसेस में जो डिस्काउंटिंग है वो हो चुकी है। आप एम्फेसिस देखिए, ये कंपनी एक्चुअली दोनों में है। इट इज गुड पार्ट इन BPO आल्सो, इट इज गुड पार्ट इन IT आल्सो, एंड वी आर गोइंग टू सी कि दोनों ही सेगमेंट्स में जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है वो अल्टीमेटली ऑर्डर बुक बढ़ाने वाला है। एम्फेसिस इज ड्रिवन बाय द प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत ही अट्रैक्टिव है ये स्टॉक। हमारी निगाह है मिड कैप IT के ऊपर, और हमें लगता है जैसे कि आपने फार्मा में थोड़े पुलबैक्स देखे हैं, ऐसे ही कुछ पुलबैक्स मिड कैप IT में भी आ सकते हैं। लार्ज कैप IT के अंदर मेरे ख्याल से थोड़ा और टाइम करेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इंडेक्स के अंदर अगर IT यहां पर नहीं चल रहा है तो बैंक रेडी है, तो मार्केट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज बैंक निफ्टी इज लुकिंग मच स्ट्रॉन्गर। जो 42,000 के आसपास आप बैंक निफ्टी देख रहे हैं, और अभी जो नंबर्स आने वाले हैं इवन PSU बैंक्स के भी, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा के भी देखे, तो वो मेरे ख्याल से वो सेगमेंट रिजल्ट वाइज काफी अच्छा जाने वाला है। और इधर इसलिए दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। मिड कैप IT में भी जो इंडेक्स का पार्ट नहीं है, वहां पर आपको थोड़ा आई थिंक ओवर द पीरियड ओवरसोल्ड कैटेगरी से रिवर्सल आते हुए जरूर दिखेंगे। अच्छा, जो दिग्गज काउंटर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, विद ऑल ड्यू डिस्क्लोजर्स की ये चैनल ऑफ कोर्स नेटवर्क 18 का हिस्सा है, और नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस के हाथ में है। यहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं नंबर्स के फ्रंट पर एंड ओवरऑल स्टॉक डिलीवरी के लिए? क्योंकि आपको याद होगा 2600 के जितने करीब जाता है वहां से उतनी ज्यादा बिकवाली आने लगी है। तो आप GRM देखिए, तो सिंगापुर के GRM करीब $8 के आसपास हैं, बट रिलायंस की मेरे ख्याल से 12 के आसपास रहेंगे। तो रिजल्ट ऑयल एंड गैस के अंदर आई थिंक अच्छा ही आने वाला है रिलायंस का। जो प्रोक्योरमेंट है इनका वो रशिया से होता है, कम लेवल पर होता है, उसके नंबर्स में रुझान आपको देखने को मिलेगा।
तो मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट्स बहुत ज्यादा सबड्यूड रहने वाले हैं। स्टॉक ऑलरेडी सबड्यूड है, क्योंकि बीच में हमने प्रॉब्लम देखा था कि डीजल के ऊपर कैप था $100 का, और उस वजह से थोड़ा क्रैकिंग स्प्रेड्स रिफाइनिंग में कम हुए थे, तो उसका एक इमीडिएट प्रेशर था स्टॉक के ऊपर। बट आई थिंक वो चीजें काफी रिकवर हैं। और दूसरे सेगमेंट्स भी अगर आप देखिए आज 3100 के आसपास का हम लोग भाव लेके चल रहे हैं कम से कम रिलायंस का, और उसके अंदर करीब 800 रुपए ऑयल एंड गैस है, और 900,000 रुपए के आसपास जियो है, और 900,000 रुपए के आसपास रिटेल है। तो यहाँ पर अगर आप जियो के अंदर देखिए तो जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, आपने देखा कि भारती ने 193 क्लॉक किया है, और अभी ये लोग जो लोअर प्रीपेड वाले जो कार्ड्स हैं वो धीरे धीरे स्क्रैप करते जा रहे हैं प्रीपेड के अंदर। और प्रीपेड एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, 80% रेवेन्यूज वहीं से आते हैं टेलीकॉम के। तो यहाँ पर आप देखिए तो अगर 99 रुपीज का प्रीपेड भारती ने कम किया और 155 की तरफ गया, तो दिस इज अ गुड न्यूज कि 50% का जंप हो गया, और कंज्यूमर सब्सक्राइबर बेस भी कम नहीं हुआ। अभी आप रिसेंटली देखिए जो सब्सक्राइबर के नंबर आए वो कम होते हुए नहीं आए, हरियाणा, उड़ीसा और दूसरे सर्किल्स में भी हमने देखा है। तो रिलायंस जियो को वो फायदा मिलेगा। और डीमर्जर का जो न्यूज अभी आई थिंक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आ रहा है, इट मे बी अ चैलेंज फॉर फ्यू एनबीएफसीज गोइंग फॉरवर्ड। ओके अमित, कोई इंडिविजुअल स्टॉक आइडियाज प्योर मिड कैप्स में जो इस समय आपको पसंद आ रहे हो? तो आई थिंक जैसे मैंने केमिकल स्पेस का नाम लिया, एसआरएफ के साथ पीआई इंडस्ट्रीज जो आपने फ्लैश भी किया था स्क्रीन पे कुछ समय पहले, आई थिंक बहुत अच्छा सेटअप है। कस्टम सिंथेसिस के अंदर ये कंपनी है। आपको ध्यान होगा कि जो बड़ी आरएनडी कंपनीज हैं जनरली वो मॉलिक्यूल्स अपने एंड पे आरएनडी नहीं करते हैं, वो देखते हैं कि कहां पर क्वालिटी अच्छी मिलेगी और कम रेट पर उनको बेटर मॉलिक्यूल्स विद मैन्युफैक्चरिंग विद टेस्टिंग होते हुए दिखेंगे। तो आई थिंक पीआई इंडस्ट्रीज करता है इंडिया में। और अगर पहले आरएनडी कंपनीज कम थे उसको ऑर्डर देने वाले, तो वैक्सीनेशन ड्राइव जो इंडिया में हुआ है कोविड के टाइम पर, एटलीस्ट जो सोच है वो बदल गई है कि ये देश बहुत कम समय में बहुत क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। आई थिंक उसका सीधा बेनिफिशियरी ये स्टॉक है, और ये फार्मा इंटरमीडिएट्स में भी मूव करेगा आगे जाकर। तो इनके 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। अगेन इस क्वार्टर के रिजल्ट से पहले ये स्टॉक रेडी हो रहा है। आपको याद होगा 3900 तक ये चला गया था, उसके बाद इसने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट तक करेक्शन लिया था। तो स्टॉक इज आई थिंक गेटिंग रेडी। तो दीज आर गुड फंडामेंटल पिक्स गोइंग फॉरवर्ड। वी हैव इन आवर एस इक्विटी पोर्टफोलियो पीआई इंडस्ट्रीज आल्सो। अच्छा अमित जी, एक प्रश्न और पूछूंगा। अभी एचएफसीज पे चर्चा हुई, आपने वहां पे एशियन पेंट्स का भी तर्क दिया। सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट ने लीडरशिप रखी है इस बार इस पूरे स्विंग में। सीमेंट में कोई स्टॉक जो कि आप लोगों ने इस वक्त एक्यूमुलेट किया हो या फिर राय दी हो, या फिर जहां पे आपको अगले 6-7 महीने में अच्छा प्राइस टेस्ट विजिबल लग रहा हो? तो सीमेंट के अंदर देखिए बीच में काफी चैलेंज हो गए थे, बिकॉज सीमेंट में अगर आपको ध्यान हो जनवरी में प्राइसेस बढ़ाए गए थे और उसके बाद फरवरी और मार्च में रोल बैक भी हो गए थे। मेरे ख्याल से अब प्राइसेस दोबारा बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। तो सीमेंट में पॉसिबल है कि आपको इस तरह से प्राइस इंक्रीज देखने को मिले, जिससे मार्जिन एक्सपेंशन इन कंपनीज का होगा। क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है, पहले पेट्रोल के भाव आपको ध्यान होगा कि बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, अभी पेट्रोल डीजल रिलेटिवली लोअर है, तो उसका फायदा एटलीस्ट मार्जिन में पड़ने वाला है। तो जो एबिलिटा पर टन हम लोग निकालते हैं सीमेंट का एज एन इंडस्ट्री, वो 800 के पास चला गया था। आई थिंक वो रिवाइव हो रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में जो कंपनीज बहुत ही एफिशिएंट है, देखिए कैपेक्स की बात मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि जब कंपनी बहुत ज्यादा कैपेक्स करती है तो स्टॉक चलने का भी सीन कम हो जाता है। तो अदानी ग्रुप जब अंबुजा और एसीसी में उन्होंने इतने भारी कैपेक्स की बात की थी कि 70 मिलियन टन से 140 मिलियन टन हो जाएगा, और अल्ट्राटेक सीमेंट बोलता है कि 113 मिलियन टन से 160 मिलियन टन कर देंगे, तो स्टॉक ऐसे में फंस जाते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी एक्सपेंशन थोड़ा सा उतना शार्प नहीं हो रहा है अदानी ग्रुप से, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा कुछ सीमेंट कंपनीज के लिए जो बहुत एफिशिएंट हैं। तो उसमें श्री सीमेंट आई थिंक वी लाइक दिस स्टॉक, जो अभी रिकवर थोड़ा सा होकर 26,000 के आसपास और 25-26,000 की रेंज में ये स्टॉक चल रहा है। तो यहां पर मेरे ख्याल से कुछ कंसोलिडेशन के बाद एक आपको और पुलबैक देखने को मिलेगा, और इसका एबिलिटा पर टन अगर आप देखिए तो इंडस्ट्री से ज्यादा रहता है। तो इसलिए ये काफी एफिशिएंट कंपनी है, अपनी खुद की इनकी पावर है और कैप्टिव है। तो आई थिंक एफिशिएंसी में नंबर 1 स्टॉक है ये इस क्षेत्र का। और जैसे ही जैसे वॉल्यूम ग्रोथ होगी, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर ग्रोथ होना ज्यादा जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है, 50% सीमेंट दोनों जगह इंफ्रा में भी लगता है और 50% रियल एस्टेट में भी लगता है। तो आई थिंक एक रियल एस्टेट की ग्रोथ अक्रॉस द सेगमेंट्स होना जरूरी है, क्योंकि घर के भाव बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, तो अक्रॉस द सेगमेंट नहीं हो रहा है। लग्जरी सेगमेंट्स में हमने ज्यादा देखा है रियल एस्टेट के अंदर रिकवरी आता हुआ, जिस वजह से सीमेंट एक कंसोलिडेटिंग मोड में ज्यादा है और प्राइस मूव धीरे धीरे विद मार्जिन एक्रीशन आएंगे।
ओके, चलिए फिर अमित, अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये सारी स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए। अच्छा, एक स्टॉक जरा एक बार